नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है मैं कोई पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो नहीं दे रहा हूं। पिछले 7-8 दिनों से हमारी वीडियो जो नहीं जा रही थी, उसका कुछ समस्याएं मेरे सामने रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था, ठीक है। इस वजह से वीडियो आपके बीच नहीं पहुँच पाई। आज से मैं आगाज़ कर रहा हूँ, आज मैं इन्फॉर्मेशन की वीडियो दे रहा हूँ और उसके बाद कल से जो है प्रॉपर आपके लिए जो कहते हैं मैथ की वीडियो आप नहीं दे रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर में आप हमारे साथ धोखा करने वाले हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो कहा है वो करने का पूरा प्रयास किया है, चाहे जिस भी क्षेत्र में जहां भी मैंने कमिटमेंट कर दिया है उस कमिटमेंट पर मैं 100% खरा उतरने का प्रयास करता हूं और जब तक जान है तब तक 100% उस पर खरा उतरा भी हूं, ठीक है। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि सर आप टेलीग्राम ग्रुप बनवा लिए हैं, पैसा ले लिए हैं, उस पर भी आप काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करिए। मैंने कहा था कि मैं पिछले मतलब 10 दिनों तक मैं कहीं बाहर था, ठीक है, इस वजह से मैं वीडियोज नहीं दे पा रहा था। अब फिर से वापस आया हूं, फिर से मैं आप सबको वीडियोज प्रॉपर प्रोवाइड करना प्रारंभ कर दूंगा, चाहे वो मैथ की हो। ग्रुप पे लोग कहते हैं ग्रुप पे क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ग्रुप पे बहुत सारी चीजें मैं अभी देने वाला हूं, आप परेशान ना होइए। अभी कुछ लोग कहे कि सीरीज टिक करके दे दिए, उस पर आपको पर्सनल गाइडेंस के माध्यम से मैं चीजों को डील करने वाला हूं, ठीक है। तो जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है वो ये ना समझे कि मैं आपको धोखा दे रहा हूं। किसी भी कीमत पर मैं अपनी तरफ से लांछन नहीं लगा सकता हूं कि मैंने आपको धोखा दे दिया, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना होइए, मैं वापस आ चुका हूं लगातार। कल दिन में भी 2 वीडियो मैं दे दूंगा मैथ का, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे करके ना, जब तक आपका जो है परीक्षा शुरू होने वाला होगा तब तक आप मेरी 14-15 वीडियो देख चुके हैं, 14-15 वीडियो और दे दूंगा। तो जैसे तृतीय सेमेस्टर में मैथ में आपने छक्का मार दिया था, वैसे ही इसमें भी आप एक बेहतर स्कोर करके चले जाएंगे और आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। और किसी भी सब्जेक्ट में मुझे लगता है कि इसमें आपको पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, उस सब्जेक्ट में भी मैं आपको जो है सहयोग जरूर करूंगा, ठीक है। मेरे उद्देश्यों को समझने का प्रयास करिए, आपको जितना हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा सीरीज का स्वाध्याय करिए। मैं आपको वहीं पर मदद करूंगा जहां लगेगा कि मदद करना आवश्यक है। मैं आपको पंगु बनाना कभी नहीं चाहता हूं, क्योंकि हर जगह जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जो बच्चा मतलब किसी से पढ़ के जा रहा है, किसी के भरोसे जा रहा है, वो बच्चा फेल हो रहा है। जो बच्चा बुक पढ़ के जा रहा है, जो बच्चा स्वाध्याय करके जा रहा है, वो बच्चा पास हो रहा है। मैं बहुत सारी परीक्षाएं देख रहा हूं, यही चीजें सत्य हो रही है, ठीक है। तो चलिए मित्रों, सबसे बड़ी बात आपको मैं बताने वाला हूं कि आपकी द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कब से शुरू होने वाली है। लगातार बच्चा हमसे यह मैसेज कर रहा है कि सर 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक तो परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। अभी आज कितने तारीख, आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो कब से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो सकती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा जो है 25 तारीख के बाद, 25 दिसंबर के बाद प्रारंभ होगी, ठीक है। जो रिजर्व डेट रखा गया है, रिजर्व डेट जो मुझे जानकारी मिली है, रिजर्व डेट के तौर पे 29, 30, 31, ठीक है, 28, 29, 30, ठीक है, 28, 29, 30, 28, 29, 30, शायद 31 को रविवार है। उसके बाद 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, इसी 6 दिन के अंदर द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की पेपर हो जाएंगे, ठीक है। ये रिजर्व है, बाकी जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। कल अभी जो है सेंटर लिस्ट, मतलब सेंटर बनाने के लिए जो है कवायद शुरू की गई है कि सेंटर कौन कौन बनाया जाएगा। 4-5 दिनों के अंदर जो है सेंटर अलॉटमेंट हो जाएगा, कौन से विद्यालय को सेंटर बनाया जा रहा है, कौन से विद्यालय को सेंटर नहीं बनाया जा रहा है। तो आप लोग परेशान ना होइएगा, जो मैंने डेट बताया है इसी डेट के इर्द गिर्द आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। और परीक्षा होने के बाद आपका रिजल्ट, कुछ लोग कहेंगे अब रिजल्ट तो मई में आएगा इसके बाद, क्योंकि 3 महीना लगता है। अगर वैकेंसी की कोई सुगबुगाहट होती है तो आपका रिजल्ट, आपकी वैकेंसी जब आएगी उसके लास्ट डेट के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये सत्य है, ठीक है। हमेशा की तरह यह भी सत्य होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, गणित की वीडियोज कब से आएंगी। तो गणित की वीडियोज कल से आना प्रारंभ हो जाएगी, आप लोग परेशान न होइए। मैं किसी भी कीमत पर आपको धोखा नहीं दे रहा हूं, फिर से मैं कह रहा हूं, मैं किसी मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि जय मेरा यही काम नहीं है, यूट्यूब पर पढ़ाना तो मेरा एक पैशन है, इसके अतिरिक्त भी मेरे सामाजिक कार्य होते हैं, उनके उत्तरदायित्व के निर्वहन में मैं बिजी हो जाता हूं। लेकिन फिर भी मैं काम जरूर करता हूं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आपका पैशन के साथ साथ आपको पैसा भी देता है। जी बिल्कुल, मेरे पैशन के साथ साथ ये मुझे अर्निंग भी करवाता है यूट्यूब, इसी वजह से तो मैं काम करता हूं, ठीक है। और उसके साथ साथ मेरे और भी कई सारे काम होते हैं जिसकी वजह से व्यस्तता होती है, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं दे पाता हूं। बहुत सारे बच्चे, कल एक बच्चा हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आप अपनी बातों से मुकर रहे हैं, आप धोखा कर रहे हैं। उसके बाद कुछ देर तक आप कहा, उसके बाद कहा तुम मूर्ख बना रहे हो, ठीक है। मुझे तुम तड़ाक की भाषा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद आता है तो मुझको लाइक करिए, मुझे देखिए, नहीं पसंद आता है तो आप क्विट कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे चाहने वाले हजारों हैं, 1-2 के कुछ कहने से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है।
कौन कहता है अकेला हूं मैं, मेरे साथ मुकद्दर का काफिला चलता है, बहुत सारे लोगों की दुआएं चलती हैं, इसी वजह से मैं यहां पे मौजूद हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे गिराने का प्रयास किए लेकिन फिर भी मैं मौजूद हूं। ठीक है, मैं कभी भी किसी भी कीमत पर आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं, जो भी है पूरी ईमानदारी के साथ आप तक प्रोवाइड करवाऊंगा। आगे बात करते हैं तैयारी को कैसे मेंटेन करें। सबसे बड़ी बात यही है, तैयारी को कैसे मेंटेन करें। मित्रों मैं आपको बता दूं, तैयारी का सबसे बड़ा, जैसे आप चतुर्थ सेमेस्टर में है, कुछ बच्चे द्वितीय सेमेस्टर में है, ठीक है, तो आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। आपको तैयारी जो है, जो आप सीरीज वर्तमान के समय में, जैसे मैंने कहा था कि आप जो है किससे तैयारी करिए, आप तैयारी करिए बुक से। अब कुछ बच्चे बुक पढ़े होंगे, कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे, तो अब बुक पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास मात्र 15 से 20 दिन है, उसके बीच में आपकी पेपर हो जाएगा, तो आपको अब केवल सीरीज पढ़ना है। कुछ लोग कहेंगे द्वितीय सेमेस्टर के लिए, जो द्वितीय सेमेस्टर के लिए मुझे सीरीज अच्छी लगी वह द्वितीय सेमेस्टर के लिए सीरीज राजन है, ठीक है, राजन सीरीज बेहतर है। और चतुर्थ सेमेस्टर के लिए भी आप राजन सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज कोई भी फॉलो करिए, लेकिन अगर आप राजन सीरीज फॉलो करते हैं तो ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लगा। बाकी कोई भी सीरीज फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीरीज को कैसे पढ़ना है मैं आपको बता दूं। सीरीज को पढ़ने का सबसे बड़ा नजरिया यह होता है कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न और जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इनको तो आपको कर जाना है पूरा। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूं जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं भैया ना, जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें आप अगर लिखे हैं, उसमें अगर आप लिखे हैं तो आपको 100% नंबर मिला जाता है, 100% नंबर मिल जाता है। इसमें अगर आपने 2 नंबर का कंटेंट लिख दिया, पूरा फैक्चुअल बढ़िया से लिखा है, तो आपको इसमें 1.5 नंबर दे दिया जाता है। और अगर कुछ भी आप लिख दिए हैं, आधा पेज 1 पेज भर दिए हैं 2 नंबर वाले लघुत्तरी क्वेश्चन में, तो आपको 100% 1 नंबर देना उनकी मतलब मजबूरी हो जाती है। 1 नंबर वो दे देते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों में। आपको लघुत्तरीय प्रश्नों में उतना ज्यादा मतलब दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप इसमें लिखते हैं तो लिखने के माध्यम से नंबर दिया जाता है। नंबर आपका कटता कहां है भाई, नंबर आपका कटता है बहुविकल्पीय और लघुत्तरीय प्रश्नों में, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न में गलत तो गलत, एक लाइन का एक शब्द का उत्तर है, गलत तो गलत, एक को नंबर नहीं मिलेगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 लाइन का क्वेश्चन है, 1 लाइन का, अगर फैक्ट आप लिख लिए तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, अगर आपने फैक्ट नहीं लिखा तो आपका नंबर कट जाएगा। नंबर कटते हैं यहां पे, नंबर मिलते हैं लघुत्तरीय में, यही होता है। और बहुविकल्पीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को तैयार कैसे करें, इसका तैयार करने का सबसे बड़ा रामबाण जानते हैं क्या होता है। रामबाण ये होता है कि आप जो है जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीरीज आप उठाएंगे ना, तो जैसे मेरे पास यहां राजन सीरीज पौन सीरीज रखी गई है, तो लघुत्तरीय प्रश्नों के सामने लिखा रहता है 2021 में आया है, 2020 में आया, 2018 में आया, 19 में आया, तो जिसमें ईयर की संख्या बहुत ज्यादा होती है, उन क्वेश्चनों को आप ज्यादा बार रिवाइज करिए, ज्यादा बार रिपीट करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल होती है। और जो आपकी सीरीज के पीछे 4-5 सालों के क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, उसको तो आप 100% देख के ही जाइए, क्योंकि वहां से मैं बता दूं डीएलएड के जितने भी पेपर होते हैं 50 to 70% प्रीवियस ईयर होते हैं। ठीक है, 50 to 70% जो है प्रीवियस ईयर से पेपर आते हैं डीएलएड के। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने जैसे पढ़ाया, जैसे बताया है, ऐसे ही आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। मेहनत आपको बहुविकल्पीय तो लघुत्तरी पे करना है। लघुत्तरी में कुछ भी लिखेंगे तो आपको नंबर दिया जाता है, और आप जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। और कुछ लोग कहते हैं पढ़ें हम कैसे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, टाइम मैनेजमेंट करना आपका व्यक्तिगत होता है ना। अब मैं कैसे बता दूं, मैं सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक खाली रहता हूं, तो जायज सी बात है कि आप खाली होंगे कि नहीं होंगे ये आपके परिस्थिति के ऊपर निर्भर करेगा ना। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ लोगों का कोई काम होता है, तो मैं आपका टाइम टेबल नहीं बना सकता हूं। टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट आपको ही करना है। पढ़ना मैं सिखा सकता हूं आपको पढ़ना कैसे है, और मैथ की वीडियोज कल से मैं देना शुरू कर दूंगा। मैथ की जो जिसे कहते हैं क्विक रिवीजन के तौर पे जो वीडियोज मेरी जाएंगी, वो क्विक रिवीजन के तौर पे जाएंगी, 4-6-10 वीडियो। उसके बाद प्रैक्टिस सेट में 4-5 करवा दूंगा, आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक चूक आपके लिए घातक हो सकता है मित्रों, ध्यान रखिएगा। अगर आप इस बार चूक कर देते हैं चतुर्थ सेमेस्टर में, तो आप इस बार चतुर्थ सेमेस्टर में चूक करने के बाद आपका पेपर कब होगा, आपका पेपर होगा अगली साल दिसंबर में। तो आपको किसी भी कीमत पर चूकना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम फलाना की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर बताते हैं। देखिए, आपके माता पिता आपके लिए सपना बुने हैं कि आप, हमारा लड़का, हमारी लड़की, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची जो है मास्टर बनेगा, और मास्टर बनने की आखिरी कड़ी है डीएलएड, डीएलएड का चतुर्थ सेमेस्टर। और अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं तो आपके सपने बेकार हो सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी आने की संभावना बन रही है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे वैकेंसी आएगी नहीं, वैकेंसी आए या ना आए, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाओगे, मेरी बात मानो।
ठीक है। तो चूकना नहीं है, आराम से अच्छे से पढ़ाई करना है, जितना मुझसे हो सकता है। कल से वीडियोज मैं देना शुरू कर दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। आपकी परीक्षाएं कब होंगी, आपको कैसे पढ़ना है, आपको अब अच्छी तरीके से लग जाना है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए, परेशान नहीं होना है ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी पढ़ना है, कुछ नहीं। आप 3 सेमेस्टर आप दे करके आए हैं, आपको भी पता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा अनुभव आपको हो गया होगा, क्योंकि मैंने बीटीसी किया नहीं, मैंने बीटीसी का पेपर कभी लिखा नहीं है, ठीक है। मैंने बीएड किया है, लेकिन आपने बीटीसी का 3य सेमेस्टर पास किया है, तो आपको पता होगा कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। एक बच्चा बता दें, लगातार जो है बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो बच्चे हमसे शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो शेयर करते रहते हैं तो जायज़ सी बात है, आप हमें भाई मानते हैं, आप हमें अपना मार्गदर्शक मानते हैं, शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर कुछ लोग हमारे पास रील्स वगैरह भेजते हैं, कुछ लोग इधर उधर की चीज़ें भेजते हैं। देखिए, मैं आपके कमेंट पढ़ पाऊँ, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हमारे पास जो भी मैसेज करें वो यथार्थ मैसेज करें, ठीक है, तभी मैं आपका रिप्लाई कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज भेजेंगे या कोई रील्स भेजेंगे तो उस पर हम अपना रिएक्ट करें, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी, चाहे आप हमारा व्हाट्सअप नंबर पा गए हैं या हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे आप जुड़े हुए हैं या कहीं भी आप जुड़े हुए हैं, तो यथार्थ मैसेज करिएगा, जो आपके लिए ज़रूरत हो उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अनाप शनाप मैसेज का रिप्लाई करना मेरे लिए ना ही अच्छा होता है, ना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो एक जो गुरु शिष्य की मर्यादा होती है उसको बनाकर रखिएगा, यही बेहतर होगा। आगे आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। कल से मैं वीडियो देना शुरू कर दूंगा, कल से आप लोग तैयार रहिएगा। मैथ में पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। और ग्रुप की जो बात कर रहे हैं, कल से मैं ग्रुप पर भी एक्टिव हो जाऊंगा, जो भी बच्चा ग्रुप में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो परेशान ना होइए, नितिन उपाध्याय आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ रहेगा, लगातार आपकी सफलता तक रहेगा, निश्चित तौर पर रहेगा, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा। हमेशा आप लोग आगे बढ़ते रहिए। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। निश्चित तौर पे आप लोग आज संघर्षों की काली रातें काट रहे हैं, लेकिन आने वाला समय सफलता का सूर्योदय का द्योतक होगा, ये तय है। अंधेरे में इतनी ताकत नहीं है जो सूर्य को सूर्योदय से रोक सके। अगर आपने रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ मेहनत किया है तो आने वाला समय आपका होगा, आने वाले समय आपके माता पिता के सपनों को साकार करने वाला समय होगा, और निश्चित तौर पे आप सभी लोग अध्यापक की श्रेणी में पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कल से वीडियोज पढ़ाई वाली शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, चूकना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, चूकेंगे तो बहुत पछताएंगे। बहुत बहुत आभार आपका।